जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर आपका रोम रोम खिल उठेगा। माता पार्वती और भोलेनाथ की। जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था, तब वे हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर आकर बस गई। यह स्थान महादेव के वैराग्य और माता पार्वती की ममतामयी उपस्थिति को दर्ज कराता है। यहाँ शिव जी एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक योगी की तरह रहा करते थे, जिनके लिए पूरा ब्रह्मांड ही उनका परिवार था। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक अत्यंत रोमांचक कथा रावण से संबंधित है। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था, लेकिन कैलाश के ऊपर से उसका विमान नहीं निकल सका। नंदी ने उसे बहुत रोका, कहा कि महादेव और माता पार्वती यहाँ एकांत में विहार कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से आगे जाना वर्जित है। अहंकार में चूर रावण ने कैलाश पर्वत को ही अपनी भुजाओं से उठाने का प्रयास किया ताकि वह उसे रास्ते से हटा सके। पर्वत डोलने लगा और माता पार्वती भयभीत होकर महादेव से लिपट गईं। महादेव ने स्थिति को भांप लिया और मंद मुस्कान के साथ अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया। पर्वत के भार से रावण के हाथ दब गए और वह दर्द से कराह उठा। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने महादेव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र गाया। महादेव तो भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं। महादेव प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। यह कथा दर्शाती है कि कैलाश वह शक्ति पुंज है जहाँ शिव अपनी शक्ति यानी कि पार्वती की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कैलाश पर शिव पार्वती का जीवन एक आदर्श परिवार की तरह चित्रित है। यहाँ माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में पूरे जगत का पोषण करती है, तो महादेव समाधि में लीन रहते हैं। कार्तिकेय और गणेश का जन्म। कैलाश की कंदराओं में ही स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश की बाल लीलाएं हैं। एक बार माता पार्वती ने कौतुकवश शिव जी की आंखें अपनी हथेलियों से ढक लीं। देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। तब शिव जी ने अपनी तीसरी आंख प्रकट की, जिससे सृष्टि में पुनः प्रकाश हुआ। यह घटना बताती है कि शिव और पार्वती एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। कैलाश के चरणों में स्थित मानसरोवर झील के बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती यहाँ स्नान करती हैं। यह स्थान परम चेतना का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि आज भी ब्रह्म मुहूर्त में माता पार्वती यहाँ स्नान करने आते हैं और समस्त देवी देवता ऋषि यहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन के लिए आते हैं। महादेव और माता पार्वती की कैलाश गाथा हमें सिखाती है कि सुख सुविधाओं के बिना भी प्रेम और शक्ति के साथ जीवन जिया जा सकता है। कैलाश पर बैठा यह दिव्य जोड़ा त्याग और भोग के बीच का संतुलन का संदेश देता है। जहाँ शिव परम पुरुष यानी कि चेतना है, वहीं पार्वती प्रकृति है। इन दोनों का निवास स्थान कैलाश आज भी मानवता के लिए अजय श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, कभी किसी महंगी वस्तु के साथ प्रेम नहीं किया जा सकता। प्रेम तो एक ऐसा बंधन है जो माता पार्वती ने भोलेनाथ से किया और भगवान शिव ने माता पार्वती से किया। यूँ तो माता पार्वती राजकुमारी थी, राजमहलों में पली बड़ी थी, लेकिन अपने प्रेम के लिए उन्होंने राजश्री सुख भी त्याग दिया और वैराग्य शिव के साथ अपना आनंद से हंसी खुशी जीवन जीने लगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर हमारे साथ प्रेम है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगे कल एक और भगवान की कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।